दोस्तों, भारत प्रत्यर्पित होगा मेहुल चोकसी। बेल्जियम में हुआ गिरफ्तार 13,850 करोड़ के बैंक घोटाले का आरोपी। आइए जानते हैं विस्तार से। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी इलाज के लिए बेल्जियम गया था। बेल्जियम पुलिस ने 11 अप्रैल को मेहुल चोकसी को गिरफ्तार किया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के आग्रह पर यह गिरफ्तारी हुई है। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार किया गया है। उसे 12 अप्रैल को बेल्जियम के एक अस्पताल से अरेस्ट किया गया था। कहा जा रहा है कि भारतीय जांच एजेंसियों के अनुरोध पर चोकसी की गिरफ्तारी हुई है। ईडी और सीबीआई ने जब से चोकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश शुरू की है, वह उसके कुछ दिन बाद से ही अस्पताल में इलाज करवा रहा था। सूत्रों के मुताबिक चोकसी को भारत लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि चोकसी अभी बेल्जियम की अदालत में कानूनी दांव पेंच का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए कानूनी लड़ाई में कुछ वक्त लगेगा। सितंबर 2024 में चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए बेल्जियम से अनुरोध किया गया था, लेकिन उस समय चोकसी के वकीलों ने कहा था कि उनके मुवक्किल की तबीयत ठीक नहीं है और वह ब्लड कैंसर से जूझ रहा है, इसलिए उसका प्रत्यर्पण नहीं हो सकता। इसके बाद ईडी के अधिकारियों ने कोर्ट को बताया था कि अगर वह इलाज के लिए एंटीगुआ से बेल्जियम जा सकता है तो वह भारत जाकर भी इलाज करा सकता है। ईडी और सीबीआई के प्रत्यर्पण अनुरोध के बाद बेल्जियम पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। मेहुल चोकसी करोड़ों रुपए के पीएनबी घोटाले में मुख्य आरोपी हैं। ये घोटाला 13,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। चोकसी 2018 से एंटीगुआ में रह रहा है। एड ने चोकसी के खिलाफ 3 चार्जशीट दाखिल की हैं। 2019 में एड ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया था कि चोकसी भगोड़ा और फरार है। 2018 में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी भारत छोड़कर फरार हो गया था। चोकसी का भतीजा नीरव मोदी भी इस घोटाले में आरोपी है और लंदन में प्रत्यर्पण कार्यवाही का सामना कर रहा है। चोकसी की मई 2021 में एंटीगुआ से लापता होने की खबरें भी सामने आई थी, लेकिन बाद में उसके डोमिनिका में होने की खबर आई थी। सीबीआई ने इंटरपोल से मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की अपील की थी। इसके बाद 2018 में इंटरपोल ने चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया था। रेड नोटिस हटाने के लिए चोकसी की ओर से इंटरपोल में याचिका दायर हुई थी। इसमें उसने दावा किया था कि 2021 में भारतीय जांच एजेंसियों उसका अपहरण कर लिया था और डोमिनिका ले गए थे। इसी वजह से इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस को हटाने का फैसला लिया है। ईडी ने 2018 में चोकसी की 1,217 करोड़ रुपए की 41 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। कुर्क की गई संपत्तियों में मुंबई के एक पॉश इलाके में उसके 2 फ्लैट, कोलकाता में एक मॉल, मुंबई गोवा हाईवे पर 27 एकड़ जमीन, तमिलनाडु में 101 एकड़ जमीन, नासिक, नागपुर, आंध्र प्रदेश में जमीनें, औलबाग में 2 बंगले और सूरत में कार्यालय शामिल हैं। मेहुल चोकसी से जुड़ी 10 बड़ी बातें जानिए। 1. जन्म और परिवार। मेहुल चोकसी का जन्म 1959 में महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। उसने गुजरात के एक कॉलेज से पढ़ाई की। उनकी पत्नी प्रीति चोकसी है और उनके एक बेटा और 2 बेटियां हैं। 2. पीएनबी बैंक फ्रॉड का मुख्य आरोपी। मेहुल चोकसी पर 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में शामिल होने का आरोप है। इस घोटाले में उसका भतीजा नीरव मोदी भी शामिल है। आरोप है कि उसने धोखाधड़ी वाले लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LOU का इस्तेमाल करके भारतीय बैंकों से विदेशों में कर्ज लिया। 3. गीतांजलि ग्रुप का मालिक। मेहुल चोकसी गीतांजलि ग्रुप का मालिक था, जो भारत और विदेश में मशहूर ज्वेलरी कंपनी थी। 2018 में घोटाला उजागर होने के बाद कंपनी बंद हो गई। 4. 2018 में भारत छोड़कर भागा। मेहुल चोकसी भारत से भाग गया। घोटाला सामने आने से ठीक पहले वो फरार हो गया। उसने एंटीगुआ और बाराबुडा की नागरिकता ली, जो वहां के निवेश प्रोग्राम की वजह से मिली। 5. बेल्जियम कैसे पहुंचा। मेहुल चोकसी पिछले साल एंटीगुआ से बेल्जियम आया था। चोकसी के वकील विजय अग्रवाल ने फरवरी 2025 में मुंबई कोर्ट में बताया था कि वो कैंसर के इलाज के लिए बेल्जियम में है। मेहुल चोकसी बेल्जियम के एंटवर्प में अपनी पत्नी प्रीति चोकसी के साथ रह रहा था। 6. स्विट्जरलैंड भागने का प्लान। कहा जा रहा है कि मेहुल चोकसी ने गलत दस्तावेजों का इस्तेमाल करके बेल्जियम की नागरिकता हासिल की है। वह कैंसर के इलाज के लिए स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहा है। 7. भारत प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश। मेहुल चोकसी पर भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश करने का आरोप है। 2021 में वह रहस्यमय तरीके से एंटीगुआ से गायब हो गया था और बाद में डोमिनिका में मिला था।
8. 2021 में किडनैपिंग का लगाया था आरोप। मेहुल चोकसी ने आरोप लगाया था कि भारतीय एजेंटों ने उसे एंटीगुआ से अगवा कर लिया था और 23 मई 2021 को एक नाव में डोमिनिका ले गए थे। अगले दिन डोमिनिका में पाए जाने के बाद भारत सरकार ने 28 मई को जांचकर्ताओं की एक टीम भेजी थी ताकि उसे वापस लाया जा सके। हालांकि चोकसी ने डोमिनिका की कोर्ट में किडनैपिंग और यातना का आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की। डोमिनिका ने केस वापस ले लिया और 15 जुलाई 2021 को उसे एंटीगुआ भेज दिया। 9. इन मामलों में भी आरोपी पीएनबी घोटाले के अलावा सीबीआई ने 2022 में मेहुल चोकसी के खिलाफ 3 और मामले दर्ज किए थे। इन मामलों में पंजाब नेशनल बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित कई बैंकों को 6,746 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। नीरव मोदी अभी भी लंदन में जेल में है और कई बार जमानत याचिका खारिज होने के बाद भी भारत में प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश कर रहा है। 10. जब्त होगी संपत्ति। मुंबई की एक विशेष पीएमएलए कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय एक्ट ने चोकसी को फरार आर्थिक अपराधी एफएओ घोषित करने की अर्जी दी है। इससे उनकी संपत्ति जब्त की जा सकती है।